And it has to do, a lot also has to do with the clarity that the state of Pakistan has, because these terrorists and their sponsors have come to understand कि अब इनकी कोई अपीजमेंट की गुंजाइश नहीं है, अब इनसे कोई बातचीत की गुंजाइश नहीं है. तो once they know that the state is telling them very clearly कि या आप रियासत की विल के आगे सबमिट करें आइन और कानून के मुताबिक, और अदरवाइज वी आर हेयर एंड वी आर स्टैंडिंग एंड वी आर फाइटिंग. दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी, दहशतगर्द रियासत के सामने हथियार डाल दें या हम उन्हें ख़त्म कर देंगे. DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का वाज़ेह पैगाम. कहा, दहशतगर्द शहरियों को शहीद कर रहे हैं, ये बलूचिस्तान की तरक्की के ख़िलाफ़ हैं, इसलिए मज़दूरों को कत्ल करते हैं. बलूचिस्तान के हालात ख़राब करने में मखसूस अनासर मुलविस हैं. जानबूझकर ये तासुर फैलाने की कोशिश की जाती है कि बलूचिस्तान में हालात ख़राब हैं. बलूचिस्तान का मसला वहाँ के कुछ सरदार और एलीट तबका है. एलीट और सरदार कहते हैं कि गरीब का बच्चा आगे ना बढ़े, उनका गुलाम रहे. सरदार और एलीट तबका लेवीज़ को ज़ाती फ़ोर्स समझता है, इनको अपने ज़ाती घरों की चौकीदारी के लिए लेवीज़ फ़ोर्स चाहिए. स्मगलिंग रोकते हैं तो कहा जाता है कि मैं दहशतगर्दी कराऊंगा. ये अपने गैर कानूनी धंधों के लिए परमिट्स मांगते हैं. ये कहते हैं कि जो 1000 अरब से ज़ायद बजट मिलता है इसमें हिस्सा दो. हम एलीट और सरदार से नहीं, बलूचिस्तान के लोगों से बात करेंगे. Are we a hard state? Unfortunately not. Why? Because once we say hard state, what does it mean? A hard state means एक वो रियासत जिसमें आइन और कानून सबके लिए यकसा हो, जिसमें तमाम मामलात आइन के मुताबिक और कानून के मुताबिक हो, in which there is no elitism. It doesn't mean a military run state. It doesn't mean a armed forces dominated state like it is tried to be interpreted या उसकी तशरीह करने की कोशिश की जाती. That is what is hard state in our understanding is. अगर आप आइन और कानून के मुताबिक अपने तमाम मामलात को ले आएं बिला तफरीक, जिसमें कोई ख्वास नहीं है, आम और ख्वास बराबर हैं, तो ये हार्ड स्टेट होगी. उस हार्ड स्टेट के अंदर सिक्योरिटी होगी, स्टेबिलिटी होगी, उसके अंदर ग्रीवांसेस नहीं होंगी. रियासत है तो सियासत है, रियासत है तो जान है. तमाम मामलात को आइन और कानून के मुताबिक देखना होगा. DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि बदकिस्मती से हम हार्ड स्टेट नहीं. क्यों? हार्ड स्टेट का मतलब ऐसी रियासत है जहां आइन और कानून सबके लिए यकसा हो, जिसमें तमाम मामलात आइन और कानून के मुताबिक हों, जहां एलिटिज़म ना हो. इसका मतलब फ़ौज के ज़ेर इंतज़ाम रियासत या मुसल्लह अफवाज के गलबे वाली रियासत नहीं, जैसे हार्ड स्टेट की तशरीह करने की कोशिश की जा रही है. हम सबकी बुनियादी जिम्मेदारियां हैं कि हम रियासत के साथ वफादार हों. रियासत के साथ वफादारी हर शहरी का बुनियादी फ़र्ज़ है. DGISPR का कहना है कि पाकिस्तान का सबसे लाडला बच्चा कश्मीर है. वसाइल की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा कश्मीर को मिलते हैं. कश्मीर की एक ही आवाज़ है कि हम कश्मीरी हैं, पाकिस्तान हमारा है. कश्मीर पाकिस्तान का अटूट अंग था, है और रहेगा. कश्मीरियों का फैसला पक्का है. अब भारत ने कुछ तो करना है. उन्होंने हुकूक के लिबादे में वारदात डाली है. 2019 में भी भारत की तबीयत साफ़ की थी. 2025 में तो अगली पिछली तबीयतें साफ़ हो गईं. लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि रियासत ने मुजाहिरीन से कहा कि आप इलेक्शन लड़ें, असम्बली में आएँ. वो चाहते हैं डंडे के जोर पर अपनी मनवाएं. इनका एजेंडा सबके सामने वाज़े होता जा रहा है. वो चाहते हैं इलेक्शन ना हो, इलेक्शन तो हो रहे हैं.
भारत और अफगानिस्तान का मुश्तरका एजेंडा दहशतगर्दी है। मार्का हक में दुश्मन की हिकमत अमली नाकाम होने पर बलूचिस्तान में नजरें जमाई गईं। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तालिबान रजीम दहशतगर्दों की मदद कर रही है। तालिबान की डिप्लोमेसी भी दहशतगर्दी है। 2026 में बम धमाकों के 28 वाक़यात हुए। ज़्यादातर धमाकों में अफगान बाशिंदे मुलविस पाए गए। DGISPR ने मजीद कहा कि अफगान तालिबान रजीम का एक ही काम है, ये दहशतगर्दी को बतौर कारोबार करते हैं। अफगानिस्तान और भारत के दरमियान BLA के अलावा और क्या चीज़ मुश्तरक है? रवां साल मुल्क में मजमूई तौर पर 40,000 से ज़ायद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। इनमें बलूचिस्तान में 31,000 से ज़ायद ऑपरेशन शामिल हैं। ऑपरेशन में 2084 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। दहशतगर्दी के वाक़यात में 322 पाकिस्तानी शहरी और फौज के 300 से ज़ायद जवान शहीद हुए। गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा। अगर गुड गवर्नेंस का मतलब ये है कि 1972 में 7 करोड़ मैक्सिमम आबादी थी पाकिस्तान की, उस वक्त 4 सूबे थे, आज हम 25 के ऊपर हैं। तो अगर अब आपकी आबादी 3 से 4 गुना बढ़ गई और वही 4 सूबे हैं, तो वी हैव टू सी कि इज इट सर्विंग गुड गवर्नेंस? बट दैट डिबेट हैज टू बी एसेंशियली डन बाय द पॉलिटिशियंस, बाय दोज इन पावर, even those who have been previously in power, and those who are responsible towards this for the people of Pakistan. But the answer lies, it has to be done as per the will of the people of Pakistan. Good governance requires an administrative reset, then let that be happen. If that good governance requires it changes, then let that be happen. But it has to be done through the constitutional method, through the legal method. DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी के लिए गुड गवर्नेंस इंतहाई अहम है। मसाइल हल नहीं हो रहे तो इसका मतलब है गुड गवर्नेंस के लिए कुछ करना पड़ेगा। इसके बगैर मुल्क के मसाइल हल नहीं हो सकते। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि 1972 में मुल्क की आबादी 7 करोड़ थी और उस वक्त 4 सूबे थे। आज आबादी 25 करोड़ से ज़्यादा है। अगर आबादी 3 से 4 गुना बढ़ गई है और सूबे 4 ही हैं तो क्या गुड गवर्नेंस हो रही है? DGISPR ने कहा कि मोहसिन नकवी ने जो बात की है वो उनकी ज़ाती राय है। जो भी फैसला हो वो पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक ही होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मोहसिन नकवी 3 साल से इस निज़ाम से वाबस्ता हैं और एक तवील मुद्दत तक निगरान वज़ीर आला भी रहे। साइड लाइन पर खड़े होकर आवाज़ें लगाने से बेहतर जिम्मेदारी कबूल करना है। बयान देने या इल्ज़ाम लगाने के बजाय इल्ज़ाम को कबूल करने की ज़रूरत है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि DGISPR ने जो कुछ कहा इसकी मुकम्मल तौसीक करता हूँ। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम शाज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर दाखिला और DGISPR के बयानात में फ़र्क है। वज़ीर दाखिला के बयान का एक सियासी पहलू भी है। मौजूदा हालात में हाइब्रिड निज़ाम की कामयाबी में हमारी निजात है। नहीं समझता कि इस सिस्टम के जाने की कोई निशानियां हैं। पीपल्स पार्टी और हमारे दरमियान दरारें मौजूद हैं। इस वक्त मौजूदा सेटअप के जाने की कोई निशानियां नहीं। आसिफ जरदारी, शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल और सिस्टम के दीगर 5-6 लोग मिलकर बैठें और देखें कि क्या करना है। सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आप माने ना माने, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, सूबे, उसको जो मर्जी नाम दे दें, उसको लेके जाना पड़ेगा अवाम की सतह पर। वो जब तक आपके यूनिट्स नहीं बनेंगे और यूनिट्स बन के वो ओनरशिप नहीं लेंगे और नई लीडरशिप नहीं आएगी, ये काम नहीं होगा। ये जो तजवीज़ उन्होंने दी है वो घिसी पिटी तजवीज़ है। अच्छा, ये भी मैं आपको पूरा कर लूँ, ये घिसी पिटी तजवीज़ है। जिसके एक जो बहुत सारी तजावीज़ दी हैं उनमें से एक ये दी है, लेकिन ये ऐसी है जिसको कभी भी ये सिंध की सूफियों की धरती के लोग कबूल नहीं करेंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि अगर मोहसिन नकवी समझते हैं कि निज़ाम में मसला है तो वो तजवीज़ दें। जो तजवीज़ उन्होंने दी है वो घिसी पिटी तजवीज़ है। सिंध सूफियों की धरती है, यहाँ के लोग इसे कबूल नहीं करेंगे। भिटशाह में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला सिंध का कहना था कि नौजवान कॉकरोच नहीं हो सकते, नौजवान मुल्क का सरमाया हैं। सेनेटर शहरी रहमान का मौजूदा हालात में नए इंतज़ामी यूनिट्स पर बातचीत न करने का मशवरा। कहा कि इंतज़ामी यूनिट्स की बात इस वक्त आगे ना ही बढ़ाई जाए तो अच्छा होगा, ये मुनासिब वक्त नहीं है।
वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि पाकिस्तान में इंतज़ामी यूनिट बनाने की तायद करते हैं। मौजूदा निज़ाम अवाम की दहलीज़ तक इख्तियारात नहीं पहुँचा पा रहा, लोगों की दहलीज़ तक इख्तियारात और वसाइल नहीं पहुँच रहे। दुनिया में आबादी बढ़ने पर इंतज़ामी यूनिट बनाए जाते हैं। मोहसिन नकवी ने इंतज़ामी यूनिट पर जो बात की वो हम पहले से कहते आ रहे हैं। तमाम जमातें मिल बैठ कर इंतज़ामी यूनिट्स पर इत्तफ़ाक़ करें। कानून में सुकून मौजूद है तो कानून तब्दील करके इंतज़ामी यूनिट बनाए जाएँ। अल्लाह ताला इंशाल्लाह हमें इज्जत देगा, इंशाल्लाह पूरा जोर लगाएंगे। बाकी पाकिस्तानी कौम जो है वो दुआ करे इंशाल्लाह बहुत जोर लगाऊंगा। कैसे ये बताएं कि कल आपने क्वालिफाइंग राउंड खेला और क्वालिफाइंग राउंड में जो बेहतर था बड़ा टफ था, बड़ा मुश्किल हो रही थी। क्वालिफाइंग राउंड में हवा बिल्कुल तेज चल रही थी और ठंडी हवा थी, बॉडी को जो है वार्म अप नहीं होने दे रही थी, तो थोड़ा सा टफ हो रहा था। और आप सब ने देखा है कि सारे जो है ना वो मतलब कोशिश करें। कॉमनवेल्थ गेम्स में जेवलिन थ्रो के फाइनल से कबल ओलंपियन अरशद नदीम की कौम से दुआओं की अपील। कहा कि वो अच्छा परफॉर्म करके मेडल जीतने के लिए पुरुमीद हैं। डी न्यूज़ से गुफ्तगू में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट का कहना था कि मौसम बहुत अहम है। क्वालिफाइंग राउंड में मौसम की वजह से तमाम एथलीट्स को मुश्किल पेश आई। जेवलिन थ्रो का फाइनल अब से कुछ देर बाद शुरू होगा। कोयटा के करीब सुरंज में निजी कोल कंपनी की कार में धमाके से जाँ बहक होने वाले मजदूरों की तादाद 34 हो गई। धमाका कार में गैस भरने से हुआ। मजदूर 4500 फुट की गहराई में काम कर रहे थे। जाँ बहक मजदूरों में से ज़्यादातर का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के इलाके शांगला से है। कानकनों की मैयतें आबाई इलाकों को भिजवा दी गईं। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा कि किसी की गफलत पाई गई तो ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाक़े पर अफसोस का इजहार। वज़ीर आला KP ने कहा कि सूबाई हुकूमत मुतासिरा ख़ानदानों से हर मुमकिन ताउन करेगी। गुज़श्ता बरस भी बलोचिस्तान में कानकनी के 55 से ज़ायद हादसात में 100 से ज़ायद कानकनों की कीमती जानें गईं। 200 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी भी हुए। पेट्रोल की कीमत में 12 और डीजल की कीमत में 66 पैसे फ़ी लीटर कमी कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल की नई कीमत 336 रुपये 3 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 392 रुपये 38 पैसे फ़ी लीटर हो गई। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए इंतखाबी मुहिम ख़त्म। मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न के 3 अज़ला और 12 महाजिर नशस्तों पर पोलिंग 2 अगस्त को होगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुग़ल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन किसी की हिदायत या डिक्टेशन पर काम नहीं करता। इलेक्शन कमीशन आज़ाद और ख़ुद मुख्तार इदारा है। हारने वाले अक्सर धांधली का इल्ज़ाम लगाते हैं। दूसरे मरहले में अवाम वोट पोल करने के लिए घरों से निकलें। अवाम रूट कर बैठ जाएंगे तो फिर मसला जल्द से जुलूस और एहतजाज से हल नहीं होगा। यह आज़ाद कश्मीर की तारीख का मुश्किल तरीन इंतखाब है। अगर हालात ऐसे ही रहते हैं तो रावलाकोट के इंतखाबात आगे पीछे हो सकते हैं। ये नस्ल दर नस्ल जो धांधली के पैदेवार हैं वो समझते हैं कि कश्मीर में हम इनको धांधली करने देंगे। भाई मेरी बात का बुरा ना मानना बिलावल भाई, आप मेरे बरखुरदार हो। इसको कश्मीर ना समझना, ये कश्मीर है। कश्मीर तूने चोरी की, तूने टाका मारा, तो फिर क्या लिख लो, गारंटी मेरा ले लो। तेरा वफाकी हुकूमत का उल्टी गिनती तब से शुरू हो जाए। तनकीद करना तो बहुत आसान है, सिर्फ जबान हिलानी पड़ती है। कोई जमात बता दे कि एक मंसूबा तो छोड़ो, किसी ने आजाद जम्मू कश्मीर में एक ईंट भी लगाई हो। और जब कुर्सी लेनी होती है, जब हुकूमत बनाना होती है तो अपना नाम लेते हैं, और जब काम करना होता है तो कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट काम कराएगी। अगर फेडरल गवर्नमेंट ने काम करानी है तो आपको वोट क्यों चाहिए? आज़ाद कश्मीर इंतखाबात पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान बढ़ती कशीदगी। दोनों जमातों के सीनियर रहनुमाओं की मुजफ्फराबाद में मुलाकात। महाजराई मजीद बढ़ने ना देने पर इत्तफाक कर लिया। डी न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक पीपल्स पार्टी की तरफ से कमर जमान कायरा, नदीम अफजल चंद, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म फैसल राठौर, जबकि नून लीग की जानिब से राना सनाउल्लाह और अमीर मकाम शरीक हुए। फरीक़ैन ने एक दूसरे के सामने खुलकर अपने तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत पेश की। फरीक़ैन इस बात
बात पर मुत्तफिक हुए कि मौजूदा सियासी महाजराई को मजीद बढ़ने नहीं देना चाहिए और ना ही इसे आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के बाकी मराहिल पर मनफी असर डालने की इजाज़त देनी चाहिए। गुज़श्ता रोज़ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था कि अगर आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पर डाका डाला तो वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले की साख का फैसला इंसाफ से होगा। इलेक्शन कमीशन 2 अगस्त से पहले धांधली से मुतालिक तमाम शिकायत की खुली अदालत में समाअत करे, पोलिंग स्टेशन के नताइज और इंतखाबी रिकॉर्ड अवाम के सामने रखे। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी किसी एक सियासी जमात को जितवाना नहीं है, कश्मीर के अवाम के वोट का तहफ़्फ़ुज़ करना है। हमें किसी का एहसान नहीं बल्कि अपना हक चाहिए। सिर्फ साफ और शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात चाहिए। वफाकी वज़ीर अमूर कश्मीर अमीर मकाम ने कहा है कि पीपल्स पार्टी को इस बात का जायज़ा लेना चाहिए कि अवाम ने इसे क्यों मुस्तरद किया। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत और इंतज़ामिया पीपल्स पार्टी के ज़ेर असर है, इसलिए बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने के बजाय अवामी फ़ैसले का एहतराम किया जाना चाहिए। खावड़ा मुजफ्फराबाद में मुस्लिम लीग नून के जलसे से खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी को याद रखना चाहिए कि वो खुद इसी निज़ाम का हिस्सा है और अहम आइनी ओहदों पर फायज है। इन्हें यह मालूम होना चाहिए कि अगर हम गए तो सब इकट्ठे जाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ओगरा को तेल और गैस के शोबे में मुकम्मल शफाफियत, ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफ़ाखोरी के खात्मे के लिए जदीद डिजिटल निज़ाम फ़ाल करने की हिदायत। इदारे में इस्लाहाती अमल तेज़ करने का हुक्म। ओगरा से मुताल्लिक़ इजलास में कहा कि हुकूमत अवाम की एक एक पाई का तहफ़्फ़ुज़ करेगी, किसी को अवाम के इस्तेहसाल और सिस्टम में मुदाखलत की इजाज़त नहीं देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आलमी बैंक की कंट्री डायरेक्टर की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। वर्ल्ड बैंक के वफ़द ने अपनी रिपोर्ट में मुख्तलिफ पॉलिसी सिफारिशात पेश की। वज़ीर आज़म की रिपोर्ट का तफसीली जायज़ा लेने के लिए आला सतह की कमेटी कायम करने की हिदायत। दहशतगर्दी का मुकाबला करेंगे, अमन के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। बलूचिस्तान में अमन का सूरज पूरी आबोताब से चमकेगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान का ATF ट्रेनिंग स्कूल कोयटा में पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा पुलिस की 3 फोर्सेस को ज़म करने जा रहे हैं। आपको किसी खौफ के बगैर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़नी है। दुश्मन बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश करते हैं। मुल्क में अजीब साजिशें हो रही हैं। सियासी जमातें सियासत को दहशतगर्दी से मत जोड़ें। रियासत को मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत है। हथियार उठाने वाले राह हक़ पर आना चाहते हैं तो हमारे दरवाजे खुले हैं। अगर बंदूक के जोर पर अपना नज़रिया मुसल्लत करना चाहते हैं तो भूल जाएं कि जुल्म बर्बरियत के खिलाफ हम सरेंडर करेंगे। गजा में क़याम अमन के लिए तश्कील करदा बोर्ड ऑफ पीस ने जंगबंदी पर अमल दरामद के लिए रोड मैप जारी कर दिया। 14 रोज़ में रोड मैप पर अमल दरामद के लिए टाइम फ्रेम वर्क तैयार किया जाएगा। रोड मैप की तकमील मरहलावार होगी। फ्रेम वर्क की तैयारी के बाद कौमी कमीशन गजा पट्टी के इंतज़ामी अमूर संभालेगा। गजा में हथियारों को तहवील में लेने का अमल मकबूजा इलाकों से इसराइली फोर्सेस के मरहलावार इनखला से मशरूत होगा। हमास ने रद्द अमल में कहा कि अमन मुआहदे के दूसरे मरहले पर अमल दरामद इसराइल की पाबंदी से मशरूत होगा। ईरान पर अमरीकी हमलों के जवाब में कुवैत में अमरीकी फ़ौजी तनसीबात पर ईरानी ड्रोन हमले। अमरीकी जंगी तैयारों के हैंगर्स, सेटेलाइट मवासलाती निज़ाम और फ़ौजी साजो सामान के गोदामों को निशाना बनाने का दावा। अमरीका की जानिब से 3 F-35 तैयारे तबाह किए जाने का दावा मुस्तरद किए जाने के बाद पासदारान इनकलाब ने अमरीकी तैयारों को निशाना बनाने की सेटेलाइट तस्वीर भी जारी कर दी। ईरानी पासदारान इनकलाब का अमरीकी फ़िज़ाई निगरानी में आबनाए हुर्मुज़ अबूर करने की कोशिश करने वाले 2 जहाज़ों को निशाना बनाने का भी दावा। दूसरी जानिब सऊदी अरब ने पाकिस्तान और मिस्र समेत 13 ममालिक के साथ मिलकर जहाज़रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहरी दिफ़ाई इत्तेहाद कायम कर लिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है कि सऊदी अरब खादिम हरमैन शरीफैन है।
पाकिस्तान महाफिज हरमैन अल शरीफैन है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का ताल्लुक ख़ास और स्ट्रेटजिक है। दोनों मुल्क कई डोमेन में एक दूसरे से बंधे हुए हैं। DGISPR ने कहा कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। प्रोपेगेंडा करने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, शहीदों के बारे में मौलाना फजलुर रहमान ने नाकाबिले फ़हम बात की। ये बयानिया तो भारत चलाता है। हम 20 साल से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। अगर आपकी बका को ख़तरा हो तो क्या आप लड़ना बंद कर देंगे? पाकिस्तान की फ़ौज हमारी रेड लाइन है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वीडियो पैगाम। कहा, कश्मीर की सरहद पर खड़ा हमारा सिपाही जान खतरे में डालकर पाकिस्तान की हिफाजत करता है। हमारे सिपाही किसी सियासी बहस का निशाना नहीं बनना चाहिए। वो कौम का फ़ख्र हैं। हमारे शहीद फ़ौजियों और पुलिस के जवानों की कुर्बानियों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। हर कुर्बानी का एहतराम और शोहदा के लवाहिकीन को इंसाफ मिलेगा। जो अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर रहे हैं, उनकी इज़्ज़त हमारी ज़िम्मेदारी है। सीनियर अदाकार मोहम्मद अहमद ने जूनियर आर्टिस्ट की जानिब से मजाक उड़ाने का शिकवा किया। नाम लिए बगैर बताया कि एक जूनियर अदाकार ने बार बार उनकी अदाकारी और बालों पर तंज किया। शोबिज़ इंडस्ट्री में सीनियर के एहतराम और जूनियर के रवैये पर बहस शुरू हो गई। कई फनकारों ने जूनियर अदाकार से माफ़ी का मुतालबा कर दिया। वाक़े की वायरल वीडियो में अदाकार फ़हद शेख को मोहम्मद अहमद का मजाक उड़ाते देखा जा सकता है। फ़हद शेख ने बदसलूकी और हरासानी के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। वीडियो को सियाक़ुत सबाक़ के बगैर करार दे दिया। कहा कि वो मोहम्मद अहमद के साथ पहले भी कई ड्रामों में काम कर चुके हैं। उन्हें नहीं मालूम कि मजाक कब नागवार गुजरा। मोहम्मद अहमद ने माजी में बेतकल्लुफ़ी का दावा मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का वाक़े पर अफसोस का इजहार। नौजवान फ़नकारों की रहनुमाई के लिए सीनियर अदाकारों पर मुश्तमिल मेंटोरशिप प्रोग्राम या काउंसिल कायम करने की तजवीज़। ब्रॉड पीक पर बर्फानी तोदा गिरने से लापता 10 कोहपैमाओं में से 8 की लाशें मिल गईं। ब्रॉड पीक पर मजीद 2 लापता कोहपैमाओं की तलाश जारी है। ग्राउंड सर्च एंड रेस्क्यू मिशन की क़यादत मारूफ पाकिस्तानी कोहपैमा सरबाज खान कर रहे हैं। लापता कोहपैमाओं की टीम में अमरीका, चीन, नेपाल और ओमान के कोहपैमाओं के साथ पाकिस्तानी कोहपैमा सोहेल सखी भी शामिल हैं। ज़मीनी सर्च ऑपरेशन में सिविल रेस्क्यू टीमों ने भरपूर मुआवनत की। कराची में 3 रोज़ पहले कत्ल किए गए नौजवान मीर रज़ा अली के कातिल अब तक गिरफ्तार न हो सके। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक जायवकुआ से 200 गज़ के फासले से मीर रज़ा अली खान का मोबाइल फ़ोन मिला है। मोबाइल फ़ोन का फॉरेंसिक कराया जाएगा। जायवकुआ से पिस्तौल का खोल भी मिला है। मकतूल के वालिद के मुताबिक बेटा 28 जुलाई को सुबह किसी काम से गया था। बेटे का नंबर बंद जाने पर उसी दिन थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट की। बेटे का 30 अगस्त को निकाह था। वो बहुत खुश था। बेटे ने कभी कारोबारी परेशानी का जिक्र नहीं किया। ऑनलाइन टैक्सी सर्विस से बेटे की आखिरी लोकेशन हासिल की। लोकेशन वाली जगह पर पहुंचे तो गुलिस्तान जौहर थाने के अहलकार वहां आए और बताया कि सुबह एक लाश मिली है। बेटे की लाश को कपड़ों से पहचाना। कराची में एक शख्स को गाड़ी समेत जलाकर कत्ल करके उस पर अपनी मौत का ड्रामा रचाने वाला गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक ताजिर ज़ीशान नाज ने कर्जदारों से बचने के लिए अपनी ही मौत का जाली मंसूबा बनाया। अपने मुलाजिम ज़ैगम अब्बास को साथ मिलाकर बेगुनाह मजदूर कुर्बान हुसैन को खाने और पैसों का लालच देकर गाड़ी में बिठाया। कीड़े मार दवा खाने में मिलाकर नीम बेहोश करके उसे अपने कपड़े पहना दिए। कुर्बान हुसैन पर पेट्रोल छिड़क कर गाड़ी को आग लगा दी। वाक़े को हादसा या खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की। आग लगाने के दौरान ज़ीशान नाज खुद भी झुलस गया। मुलजिम ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अपना हुलिया तब्दील किया, दाढ़ी भी कटवा दी। गिरफ्तार मुलजिम ने इंकशाफ किया कि 1 माह पहले भी समंदर में डूबकर खुदकुशी का मंसूबा बनाया था, लेकिन डर के बायस उस पर अमल दरामद न किया। मैं भी नीचे था। अच्छा। मेरी बेगम ने निकाला मुझको कुएं से। मेरी आंखों के सामने 3री मंजिल गिरी है। जितना मलबे में थे ना वो सारे डेथ हो गई। जब जो टीम आने से पहले जिंदा निकले मेरा शोहर, 2 बेटियां, उनका बाप, बस वो सब तबाह बर्बाद हो गए।
और किला के बागवानपुरा में गुज़श्ता रोज़ 3 मंजिला इमारत गिरने से 11 अफराद के जाँ बहक होने के बाद लवाहिकीन शिद्दत गम से निढाल, हुकूमत से मदद की अपील। जिंदा बच जाने वाले भाई ने कहा कि उसका पूरा ख़ानदान मनो मिट्टी तले चला गया, जो बच गए वो अब कहाँ जाएं। मुतासरा खातून ने कहा कि थोड़ी देर के लिए घर से निकली और सारा घर मिट्टी का ढेर बन गया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान का लवाहिकीन के पास जाकर इजहार ताज़ियत, कहा बदकिस्मती से मुतालिका इदारे खस्ता हाल छतों की निशानदही में नाकाम हैं, इदारे जागें और खस्ता हाल छतों का सर्वे मुकम्मल करें। रावलपिंडी के नालालई में पानी की सतह बुलंद, ढोक काला खान, ढोक खब्बा और सादिकाबाद में बरसाती पानी घरों में दाखिल हो गया। मुख्तलिफ सड़कें ज़ेर-ए-आब, ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मरी एक्सप्रेसवे पर 3 मंजिला इमारत गिर गई, जानी नुकसान नहीं हुआ। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। मुल्तान, सरगोदा और हाफिजाबाद में बारिशों से निशिबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। तौसा के पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद बरसाती नदियों में तुग़यानी। कबायली इलाके ज़ेन में झील में शगाफ पड़ गया। पेशावर, एबटाबाद, स्वात और खैबर में भी बादल बरस पड़े। खैबर में बारिश से बरसाती नालों में तुग़यानी। पाक अफ़गान शाहरा के मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक मुतासर। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवा में तेज़ बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। थर पार्कर में आसमानी बिजली गिरने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए। बालाई इलाकों में तूफ़ानी बारिशें। शकरगढ़ के नाला ऊज में तुग़यानी। जलाला शरीफ और चक काजियाँ के मकाम पर फंसे 150 से ज़ायद किसानों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। रहीम यार खान में चाचड़ा शरीफ के मकाम पर पानी मुतादिद बस्तियों में दाखिल। कपास और चावल समेत फसलें मुतासर। कई देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। मकीनों की कश्तियों के ज़रिए आमदोरफ्त। सैलाब में फंसे अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली भी जारी। मराकश से स्पेन के शहर सूटा में बड़े पैमाने पर गैर कानूनी तारकीन वतन के दाखिले की कोशिश। अमरीकी मीडिया के मुताबिक एक ही दिन में 50,000 तारकीन वतन ज़मीनी और समंदरी रास्ते से सरहद अबूर करके सूटा पहुँचे। कम से कम 34 अफराद की हलाकत की इतला। ज़्यादातर अमवात समंदर में डूबने की वजह से हुई। स्पेन के वज़ीर आज़म पेड्रो सांचेज़ बहरान के खात्मे के लिए सूटा पहुँच गए। उनका कहना था कि तारकीन वतन की बड़े पैमाने पर आमद इलाकाई सालमियत के खिलाफ वर्जी है। सूटा के अवाम की सलामती यकीनी बनाने के लिए स्पेन की हुकूमत रियासत के तमाम वसाइल और ज़राए इस्तेमाल करेगी। स्पेन की सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के मुताबिक समंदरी रास्ते से आने वाले तारकीन वतन को मराकश वापस नहीं भेजा जा सकता। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत PSL इंतज़ामिया और फ्रेंचाइज मालिकान का इजलास। PSL 11 के कामयाब इनकाद और अगले सीज़न की तैयारियों पर बातचीत। विंडो, प्लेइंग कंडीशंस, डायरेक्ट साइनिंग और रिटेंशंस पर जल्द वर्कशॉप मुनाकिद की जाएंगी। PSL और तमाम 8 फ्रेंचाइज के बाहमी इश्तराक से लीग का ऑफिशियल मर्चेंटाइज प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया जाएगा। पहले T20 इंटरनेशनल मैच में श्रीलंका विमेंस ने पाकिस्तान विमेंस को 6 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान ने 7 विकेट पर 176 रन बनाए। शवाल जुल्फ़िकार ने 63 रन की इनिंग्स खेली। अमीशा दुलानी की नाकाबिले शिकस्त सेंचुरी की बदौलत श्रीलंका विमेंस टीम ने हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। 3 मैचेस की सीरीज़ का दूसरा मैच इतवार को खेला जाएगा। ग्लासगो में जारी कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान की फातिमा ज़हरा को सेमीफाइनल में कैनेडियन बॉक्सर ने शिकस्त दे दी। रेफरी ने 2 राउंड के बाद मुकाबला रोक दिया। फातिमा ज़हरा इवेंट में कांसी का तमगा जीतने में कामयाब। विमेन की 60 किलोग्राम कैटेगरी के क्वार्टर फाइनल में फातिमा ने न्यूजीलैंड की जॉर्डन विल्सन को हराया था। पिक्सल एंटरटेनमेंट और जियो टेलीविजन के इश्तराक से पेश किए जाने वाले रियलिटी शो में इस वीकेंड पर क्या कुछ मुनफरिद टैलेंट आने वाला है। जानिए पाकिस्तान गॉट टैलेंट की आने वाली अक़सात में हफ्ते और इतवार की रात 10 बजे सिर्फ जियो पर। और आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार आतिफ असलम ने 18 साल बाद 8 गानों पर मुश्तमिल एल्बम
सुबह आए ना रिलीज़ कर दिया, मदाहों की भरपूर पजीराई। इससे पहले आतिफ असलम की एल्बम्स जल परी, दूरी, मेरी कहानी ने दुनिया भर में धूम मचाई थी।